Nilachara
समस्त हाथ उठेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीला विग्रहाय हिमावदीपो छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूताय श्रीमते गौरगौर शांति नामे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूताय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी प्रसाद। जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, आचार्य जय विष्णुवृंदा, जय श्री श्री गौर सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ, श्री श्री राधा राधा गोविंद गोस्वामी। हरि कृष्ण प्रभु। हाँ श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद द्वादश अध्याय श्लोक संख्या 41-42। 42-43। 42-43 देखिए पढ़िए तो हाँ ये बोलिए तो देख पाते हाँ देख पाते विप्रशापापदेशेन संहारशकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वसुदेवस्य च भूतः जत्नात्मविद्या व्यक्तिला जेमिति कहबी तो पुनरावृत्ति बुझल हाँ विप्रशाप तार माने ब्राह्मणर अभिशाप अपदेशन छलनारे संहार संहार स्वकुलस्य निज वंशर च एवं उद्धवस्य उद्धवଙ୍କ सहित आकृति करिवे हाँ च एवं संवाद आलोचना वसुदेवस्य वसुदेवଙ୍କ नारदଙ୍କ सहित च एवं अद्भुत अद्भुत जत्र जो आत्मविद्या
आत्मतत्व विज्ञान ही वास्तविक अखिल संपूर्ण रूपे प्रवक्ता उक्त होता धर्म विनिर्णय धर्म निर्धारण ततः तत्परे मर्त मर्त जगतर परित्याग आत्मयोग व्यक्तिगत योग बल अनुभावत शक्ति रे मृदंगर पछुक सामने मृदंगर पछुक सामने ये श्रीमद् भागवत आमे समस्ते कलियुगर लोक अरे बा सुइल हम कत सिनेमा आमे समस्ते कलियुगर लोक महापापी आमे विविध प्रकार पाप कर्म में जड़ित तेने आमे समस्त मोहग्रस्त मायाग्रस्त हमार प्रकृत बुद्धि ना हमार स्मृति शक्ति किसी प्रखरता ना सब दुर्बल ये भगवत तत्व ज्ञान आम ठीक भाव में बुझी पार कहीं हमार मन विभ्रांत चंचल अस्थिर मन हमें भगवान को कथा ठीक भाव में बुझी पार भगवान कृष्ण द्वापर युग शेष आसी 125 वर्ष प्रकट भगवान कृष्ण जगत कहीं आस माने आम समस्त दुर्लभ मनुष्य प्राप्त नहीं पशु मान इंद्र तीर्थ लिप्त हो गए यार परिणाम स्वरूप ये मनुष्य शरीर को नहीं मनुष्य शरीर को आम चली आम अधपति तेणु मनुष्य शरीर आम उद्धार रही भगवान को पाक फेरी जापर से भगवान ये जगत को आसी चमत्कार लीला प्रदर्शन कर जमी वृंदावन लीला कि मधुरमय लीला मथुरा लीला द्वारिका लीला कुरुक्षेत्र लीला एक भिन्न भिन्न जगह से लीला प्रकट कर लीला कथा जदि कही साधु संग करी साधु को मुखर श्रवण करेंगे ताहले से भगवान के प्रति आकृष्ट है भगवान के प्रति जो आकृष्ट है समस्त प्रकार बंधन से भागवत एक प्रसिद्ध श्लोक अच्छे अनुग्रह भक्तानां मानुषिक देह आश्रित भजत तादृश क्रीड़ा जश्रुता तत्पर यार अर्थ मान अनुग्रह भगवान अच्छा कौटे गोलोक वृंदावन से गोलोक वृंदावन में से अच्छा से ओलिहत जीव आम सब मोहग्रस्त मायाग्रस्त जीव आम मान प्रति करुणा करने अनुग्रह करने से निज धाम छाड़ी ब्रह्मांड दिन मगर थे जगत को आस आज एक चमत्कार लीला प्रदर्शन करती से सब लीला कथा ये भागवत में वर्णना कर तेणु ये भागवत हूँ भगवान परिवर्तित रूप बुझे कथा हाँ भागवत कौन भगवान परिवर्तित रूप भगवान निजे भागवत रूपे एठारे रही जाए स्वयं भगवान और स्वयं भगवान 125 वर्ष लीला प्रकट कर निज धाम गोलक वृंदावन को चली जाए बुझिपार तेणु आम केमी भगवान पाक जापर सी लीला प्रकट कर निज धाम को चली जाए तेणु से निजे भागवत रूपे छाड़ी जाए भागवत को जब आम आश्रय करवा भागवत को आश्रय कर भगवान के पाख को
ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଠାରେ এই কথা କୁହାଯାଉଛି ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଭକ୍ତାନାଂ ମାନସିକ ଦେହମାଶ୍ରିତ। সেই ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ପରି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି, ଆସି এই লীলা প্রদর্শন କରନ୍ତି। সেই লীলা কথা প্রতি যদি আমি আকৃষ্ট ହେଇଯିବା তাহলে আমার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, আমরা যত ভৌতিক আসক্তি সব দূর হয়ে যাবে। কথা বুঝতে পারছেন? তেমনি সেই ভগবান এই জগৎকে আসি বিবিধ প্রকার লীলা প্রদর্শন করবেন। সেই লীলা সাধারণত দুই ভাগে বিভাগ করা যাচ্ছে, এক নিত্য লীলা আর গোটে হচ্ছে মাইক লীলা। হরে কৃষ্ণ। কথা বুঝতে পারছেন? লীলা কত প্রকার? দুই প্রকার। হ্যাঁ, এক হচ্ছে নিত্য লীলা আর গোটে হচ্ছে মাইক লীলা। নিত্য লীলা প্রদর্শন করতে ভক্তମାନଙ୍କୁ, ভক্তମାନେ যদি সেই লীলাকে আমি শ্রবণ করিবে তাহলে সে সমস্ত প্রকার বন্ধনରୁ মুক্ত ହେଇଯିବ। অমৃতম বাজারে କୁହାଯାଏ। এইপରି ମାଇକ ଲୀଳା ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିଦ୍ୱେଷୀ, ଭକ୍ତ ବିଦ୍ୱେଷୀ, ଆସୁରୀ ଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ମାଇକ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆମେ সেই অনুবাদ উপর ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ। ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ କଣ, ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କଣ, ମୋ ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଭିଶାପ ଛଳନାରେ ଭଗବାନ କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ବଂଶକୁ ସଂହାର କଲେ, ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ବସୁଦେବଙ୍କ ସଂଳାପ, ଉଦ୍ଧବ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ কথୋପକଥନ, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜର ଧର୍ମନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ତତ୍ପରେ କିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଯୋଗବଳରେ ମରଣଶୀଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। এই দুইটি শ্লোকରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା କଥା କୁହାଗଲା। ଚାରିଟି ଘଟଣା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ବଂଶ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଯଦୁ ବଂଶ। ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? সেই যদু বংশକୁ ସେ ବିନାଶ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ବସୁଦେବ ନାରଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ কথୋପକଥନ। ଦ୍ୱିତୀୟ। ତୃତୀୟ, ଉଦ୍ଧବ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଦ୍ଭୁତ কথୋପକଥନ। ତୃତୀୟ। আর চতুর্থ কুହାଗଲା ভগবান এ মৃত্যুময় জগত ত্যাগ କରି ନିଜ ଧାମକୁ କେମିତି ସେ ଗଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଆସ। ୱେଲକମ୍। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଛି ନା ଏଠି ଆସ। ହଁ, କଥା ଶୁଣ। ଆମେ କାହିଁକି ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବୁ? ଆମେ କାହିଁକି ଶ୍ରବଣ କରିବୁ? ଭାଗବତ କଥା କାହିଁକି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ, ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି এই ভগবানଙ୍କ কথা শ্রবণ କରିବା, ଆମେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବା। ଆମେ ସମସ୍ତ ପାପର ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ମୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ।
কথা বুঝতে পারবেন? ভাগবত কেতে শ্লোক আছে? ভাগবত কেতে কেতে শ্লোক আছে? আরে এরকম জান না এইগুলো কেতে 18,000 এই ব্যাসদেবଙ୍କ রচিত ভাগবতম কেতে শ্লোক? 18,000 শ্লোক। তো 18,000 শ্লোক ଆମେ ଯଦି କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଇବା 14,094 आउट श्लोक सब पड़े ना भागवत 12 स्कंद। भागवत 12 स्कंद माने भगवान के द्वादश अंग सहित तुलना कराई। कथम की बात है? प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण सहित तुलना कराई। तापर तृतीय चतुर्थ 2 स्कंद भगवान के पुरुष सहित तुलना कराई। पंचम स्कंद भगवान के नाभि सहित तुलना कराई। षष्ठ स्कंद हरिभाव समझ अनुसार सुनो। षष्ठ स्कंद भगवान के वक्ष देश सहित तुलना कराई। सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान के 2 बाहु सहित तुलना कराई। नवम स्कंद भगवान के कंठ देश सहित तुलना कराई। दशम स्कंद स्मृत हास्ययुक्त भगवान के मुखमंडल। भगवान के मुखमंडल केमिति आम भले विषादग्रस्त होते भगवान सब मृत्यु हास्य मृत्यु हास्य भगवान। एकादश स्कंद भगवान कपाल से। द्वादश स्कंद भगवान शिरोदेश से। 12 स्कंद भगवान के 12 अंग सहित तुलना कराई। कहीं भगवान स्वयं ही निजके भागवत रूप में परिवर्तन कर भागवत आम पाखे रही है। भगवान निज धाम को चली जाए तो से भागवत कह 18,000 श्लोक केत हजार 18,000 कि आम जो काउंटिंग करे से देखा पाचे के 14,094 और एक श्लोक पढ़ाई के श्लोक 3,000 900 906 एक श्लोक सब पढ़े ताने 18,000 श्लोक ही अच्छे। पंचम स्कंद से स्कंद आम देखा श्लोक गुलो सब गद्य आकार लिखा है। हाँ ये सब श्लोक आम पाठ करते पद्य आकार पोएट्री प्रोज हिसाब हरिबल बना से सब कटी बस भागवत कथा सुनो। हाँ तो एक श्लोक तार माने पंचम स्कंद 3-4 श्लोक जुड़ी जाए गोटे श्लोक कथा बुझे ये गद्य आकार तेनी ये आचार्य से कथा कहते टीकार से कथा कहते गंगा साहा नामक एक आचार्य बंदीकार्त एक टीकार से कथा कहते संस्कृत श्लोक अनुष्टुप छंदे लेखा छंदे अनुष्टुप छंदे लेखा। अनुष्टुप छंद माने जो 32 अक्षर अच्छे केत अक्षर अच्छे 32 अक्षर ये श्लोक सब श्लोकर अक्षर जदि आम काउंटिंग करवा जिते संख्यक हम ताकू जदि आम 32 द्वारा विभाग करवा आसो के 18,000 कथा बुझे पॉइंट बुझे हर कथा पॉइंट बुझे। ये श्लोक जिते श्लोक अच्छे आम श्लोक काउंटिंग कर आम के श्लोक देखा 14,094 ये श्लोक जिते सब अक्षर अच्छे अक्षर काउंटिंग करी आम जो 32 द्वारा विभाग करवा जे रिजल्ट मिल आसो के 18,000।
ତେଣୁ ଅଠରାଜ ଶ୍ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏ ଭାଗବତ ଏ ପରଫେକ୍ଟ କଥା ବୁଝିଗଲ। এই হিସାବରେ এই ଭାଗବତ ମାନେ এই ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମାଇକ ଲୀଳା এই ମାଇକ ଲୀଳା ଚାରିଟା ମାଇକ ଲୀଳା କାହିଁକି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଆସିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ কৃষ্ণ এই কলিযুগে সে চৈতন্য অবতার রূপ ধারণ করে আসছে ভক্ত ভাব রাধারণীଙ୍କ ভাব নেই আসছে কৃষ্ণ এই কলিযুগে কার ভাব নেই আসছে রাধারণীଙ୍କ ভাব না তাଙ୍କ দেহের বর্ণ তেমনি শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু দেহের বর্ণ হয়ে গেল কেমিতি গৌরাঙ্গী রাধারণীଙ୍କ দেহের বর্ণ কেমিতি গৌরাঙ্গী কৃষ্ণ যেତେବେଳେ গৌরাঙ্গী শ্রীমতী রাধারণীଙ୍କ দেহের বর্ণ দ্বারা निजे श्याम वर्ण आच्छादित करदेले से वर्णना केमती हो गौरांग हाँ कृष्ण हो गला मन गौरांग गौरांगेरु गौरांग कथा बुझल अंतरे कृष्ण बाहर राधा ये होचंदी चैतन्य महाप्रभु हाँ अंडरस्टैंड अंतरे कृष्ण बाहर राधा तब चैतन्य महाप्रभु किए राधा कृष्ण मिलित बुझल श्रीकृष्ण चैतन्य नहे राधा कृष्ण से महाप्रभु सनातन गोस्वामी ये शिक्षा देवचन ये मायक लीला संबंध कृष्णकर मायक लीला चारिटा मौसल लीला कृष्ण अंतर्धान केश अवतार आदि विरुद्ध व्याख्या महिषी हरण आदि सब मायामय व्याख्या शिखाइले जाइए सुसिद्धांत कथा बुझे बंगाली भाषा चैतन्य चरितामृत लेखा है कथा बुझे मौसल लीला ना सुनते हाँ जो लीला माध्यम भगवान कृष्ण जदुवंत को नाश कर या कह मूसल केमी मूसल लीला प्रदर्शन करते भगवान कृष्ण ये जगत को आसिले पृथ्वी भार अपहरण करपरी भगवान कृष्ण प्रथम कंस तार प्रेरित जिते सब असुर मैंने वृंदावन को आसी कृष्ण बिना अस्त्र समस्त को संहार कर कंस अक्रूर पठे दे कृष्ण बलराम को आमंत्रण कर नहीं गले कौटे मथुरा उद्देश्य कौन ये दुई जन को बध कर धनुचक्र अंशग्रहण नहीं आज जिते कृष्ण बलराम सीता को गले से कुबला पीड़ा या बध कले धोबा को बध कले हाँ तेपरी चांदुर मुष्टिक मल्ल योद्धा मान समस्त संहार कले कृष्ण बलराम तापर कंस को बध कले के भगवान कृष्ण कंसर आठटी भाई थे समस्त को बध करले कृष्ण बलराम बध कर सारा निज पिता माता कंस द्वारा बंदी दशा थे देवकी वसुदेव बंदी दशा मुक्त करदे से अरे शुण कथा शुण हाँ अरे पलायित पथ ना जम आचु जो पछ पछ जम चल ये बसला जम आस अच्छा हो जी भाग्य थी से हाँ अच्छा यहीपरि कंसर पत्नी थे हाँ केते पत्नी थे कंसर केते जन पत्नी हाँ अरे ओडिया झील दुई जन पत्नी थी ना हाँ कहार नाम जरासंध हाँ जरासंध दुई कन्या विवाह देते कंस कंस को प्रथम बध कले किए कृष्ण तार दुई पत्नी विधवा हो दुई पत्नी विधवा हो से अत्यंत दुखित चित्त आसी पिता पाख अभियोग कले पिता किए जरासंध
ଜରାସନ୍ଧ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଜାତ ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧ ମଥୁରାବାସୀଙ୍କ ସହ କୃଷ୍ଣ ବଳଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ 23 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସେନା ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ। আর কৃষ্ণ বলরাম কী করলে না কেবল জরাসন্ধকে ছাড়িদে 23 অক্ষয়িণী সেনা সমস্তଙ୍କୁ বধ কলে। এইপরি প্রতি বর্ষ জরাসন্ধ 23 অক্ষয়িণী সেনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। এইপরি কেতে থর 17 থর এতে এতে সৈনিক মানে সব বধ কলে। কাইকিনা কৃষ্ণ আসমানକୁ পৃথিবীর ভার অপহরণ করিয়া এই দুষ্কৃতি ମାନଙ୍କ সংখ্যা बढ़ी जाए। यहीपरि कृष्ण कंसଙ୍କ द्वारा प्रेरित जेतु असुर मान एमन सब बध कले। तापरे जरासंध जेतु सब दुष्कृति संपन्न व्यक्ति संग्रह कर नहीं आसले सेमन तो बध कले। 18 थर कृष्ण बलराम रणरो छाड़ी जाए पड़े गले जाए दरा करके जाए से विवाह करले। केते पत्नी ग्रहण करले केते पत्नी 16,108 पत्नी ग्रहण करना 16,108 पत्नी। आ कृष्ण पत्नी गर्भरू 10 पुत्र संतान आ गोटे गोटे कन्या संतान उत्पादन कर कौन पत्नी कौन उपाय अभियोग कर कहीं मोर गोटे संतान कम हाँ क्यों अभियोग कर समस्त समान। हाँ प्रत्येक रानी केतरी 10 पुत्र संतान आ गोटे कन्या संतान कार्य अभियोग ना अच्छे कि हित संतान उत्पादन कर सुधा कृष्ण होती नैष्ठिक ब्रह्मचारी। हाँ लोक शुणी कह कौन कहे पागल मान कथा न कर कृष्ण। हाँ संतान उत्पादन करने के वीर्यर आवश्यक ना कर संतान उत्पादन हो कि हाँ किंतु भगवान कृष्ण एक ड्रॉप वीर्य नष्ट करें बिना वीर्य नष्ट न करी एते संतान सब उत्पादन हाँ जार इच्छा अनंत कोटि ब्रह्मांड पूरा सृष्टि हो जाए जार इच्छा अनंत कोटि ब्रह्मांड बना ध्वंस हो जाए से भगवान कृष्ण की इच्छा प्रति पत्नी गर्भ 10 पुत्र संतान एक कन्या संतान उत्पादन कर सुधा से नैष्ठिक ब्रह्मचारी। हाँ सब बुझे मुंड ठीक हो कि ना मन कथा शुणे आमर मुंडर जो गोड़ जोग सब कटि कथा वीर्य दिव्य ज्ञान संबंधित तेणु कपिल मुनि माता देवहूति के कथा कहते सतां प्रसंगा मम वीर्य संविद कथा भवन्ति हितगंध रसायन कथा तज्जसना आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति मनुष्य। सतां प्रसंगा अतः मोर भक्त साधु साधु सतां कहा मोर भक्त मुखर ये जो मोर कथा सतां प्रसंगा मम वीर्य संविद हृदकर्म रसायन कथा ये भगवान के कथा जो कान बाट में हृदय से प्रवेश करेगा सीधा कौन हम हमार प्राण तृप्तिदायक है और हृदय आनंद भरी जाए। हाँ कथा नहीं हाँ भगवान की कथा जो कान बाट में हृदय प्रवेश करेगा सीधा कान तृप्तिदायक हृदय आनंद भरी जाए। दुख रहेगा कृष्ण कथा की अमृत तब कथा तप्त जीव कविभीर कर्म श्रवणं मंगलम श्रीमदातम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनम। ये गोपी मान कथा कृष्ण विरह गोपी मान कथा तब कथा गोपी मान चाहूले देह त्याग कर
कृष्ण के विरह और देह रखा चाहूना मरिया चाहूले कि मृत्यु से पाखक आसी पारे ना कहीं सर्वदा कृष्ण कथा आलोचना करें। हाँ कृष्ण आम मान नहीं यमुना जल क्रीड़ा करते कृष्ण आम मान इंद्र को क्रोध रक्षा करने ये गोवर्धन धारण करते। हाँ यही कृष्ण आम मान यही कुंज यही सब लीला करते निरंतर कृष्ण कथा तेनी से मरिया चाहूले मृत्यु से पाखक आसी पारे ना कहीं कृष्ण कथा हूँ अमृत अमृत यदि पान करेंगे आ मृत्यु आसी पार कि हाँ मरब कि हाँ मरब अमृत पात्र मरब कि कहना नहीं हाँ मरब कृष्ण का पाद अभय अशक अमृत स्थल तुम्हारा चरणोदय लबिया स्मरण छाड़ी भवेर भय। हाँ कृष्ण चरण जब आश्रय ताले कौन हम अभय अभय मान कौन तार भय रहा हाँ ये जगत सब बड़ भय कौन सब बड़ भय कौन हाँ मृत्यु भय। हाँ समस्त मृत्यु भय से मृत्यु भय दूर होदी कई कृष्ण के चरण शरण जमी प्रहलाद महाराज ना 5 वर्षर पिला बध करने पिता हिरण्यकशिपु केते प्रयास करते किंतु से निर्भीक भय कहीं से कृष्ण के चरण अभय चरण आश्रय कर हाँ निरंतर कृष्ण को स्मरण कर तेणु कहीं बध कर पारे नहीं एत प्रयास करके प्रयास करते से परिणाम समस्त निहत है। हाँ अभय अशोक आ से भगवान चरणाश्रय गले और आमर कौन प्रकार शोक रहा अमृत आ से कृष्ण के चरणाश्रय गले आम कौन हेब ना अमृत आज से मरब ना। हाँ प्रहलाद मरल ये पर्यटन से जीवित अच्छा रही आज से मरब ना देवरा सच्चिदानंद कृष्ण हाँ नारद मुनि तो ना समझे हाँ नारद मुनि मरछन हाँ फिर चिन्ह ये भगवान को पता यही ये गोपी में लेकर सदा मम बीज संविद भगवंत हृदय रसायन कथा ये भगवान कथा दिव्य ज्ञान संबंधित ये कथा जब कई साधु संग करे साधु को मुख श्रवण करे कौन हम तृप्तिदायक हृदय आनंददायक आनंद भरी भगवंत हृदय रसायन कथा। हाँ तो जो समय आशु अपवर्ग करते मुक्तिर द्वार खुले आ से जन्मृत्यु चक्र को पड़ना हम श्रद्धा रति भक्ति प्रवेश यही भाव भगवान कथा प्रति आंतरिक जाता है श्रम भगवान कथा प्रति आंतरिक श्रम जाता है हम भगवान प्रति आसक्ति भगवान प्रति आसक्ति आसला माने हमारे समस्त भौतिक बंधन छिन्न जो भौतिक आसक्ति जब आम समझते दुख भोग कर कहीं दुख भोग कर भौतिक आसक्ति स्त्री पुत्र परिवार आत्मीय स्वजन बाधा ये प्रति मोहवशत आम से आसक्ति जात कर दुख भोग हाँ श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमित से प्रेम भक्ति प्राप्त है प्रेम भक्ति प्राप्त हो गले समस्त प्रकार दुख दुर्दशा मुक्त भगवान को चिन्ह देह प्राप्त भगवान एठारे कहुच्छी मौसर लीला और कृष्ण अंतर्धान केश अवतर आदि विरुद्ध व्याख्या महिषी हरण आदि सब मायामय व्याख्या शिखाए जय
सुसिद्धांत महाप्रभु स्वयं ये शिक्षा देते क्या सनातन गोस्वामी हाँ कारण सनातन गोस्वामी माध्यम करी समग्र जगतवासी मन ये शिक्षा से देते कृष्ण जे ब्राह्मण मान द्वारा अभिशाप कराए निजर वंश को नाश कर ये घटना जानते मुसलमान जमीती द्वारकार गोटे तीर्थ रही पिंडारक तीर्थ ना शुणुचे पत्थर शुई जाऊँ समाधि अवस्था कथा कह जाए माने आम समाधि बसी गल आम जो कथा कहूँ बसी गल ये समाधि अवस्था प्राप्त समझते नाम पढ़ा करी चाहे हाँ सुखदेव गोस्वामी जो कहते परीक्षित मात्र समाधि अवस्था भी ना हाँ चाहे हाँ सुखदेव गोस्वामी बुक अमृत निर्गत होते केवल आस्वादन कर काम भट हाँ आज समाधि अवस्था हो सब पाठ तो बंद हो भर किसी पशु हाँ से लगे कहीं बस हाँ टेबुल लगे बस निद आस माया संगे संगे कैप्चर कर आगू करे वो लगे बस देखला लगे आगू करे द्वारकार गोटे तीर्थ अच्छे पिंडारक तीर्थ से पिंडारक तीर्थ एक जोग अनुष्ठान होता जिते सब मुनि ऋषि मैंने आमंत्रित आस उपस्थित होते आ जादव मान समस्त आस उपस्थित होते जमी विश्वामित्र मुनि कौन असित देवल नारद ये सब महान महान सब मुनि ऋषि मैंने से यज्ञ आस उपस्थित होते जोग समाप्त पर मुनि मान निज आश्रम उद्देश्य यात्रा करते फेरते आज से कृष्ण पुत्र माने अत्यंत चापल्य बसत कौन कले ना जाम्बवती पुत्र के शाम्ब ना सुन शाम्ब देखा बहुत सुंदर माने कृष्ण जे सर्व सौंदर्य पुत्र ये शाम्ब ठीक से अति सुंदर पुत्र ताको स्त्री वेश धारण कर साड़ी पिंधे आ पेटरे कपड़ लगे गर्भवती एक माने मधु हिसाब से सजाई मनी मैंने मुनि ऋषि मैंने फिर ये मैंने सामने आगे उपस्थित कहते मुनिवर आप मैंने समस्त त्रिकालदर्शी आप मैंने वर्णना कर कहतु आमर भविष्य गर्भरे ये पुत्र सन्तान ना कन्या सन्तान आसे मेरी समय त्रिकालदर्शी देखिले अरे कृष्ण के पुत्र मान मत केत औद्धत्व बढ़ी जाए आम मन से प्रयास कर ऋषि मैंने ये विश्वामित्र मुनि आदि दुर्वासा मुनि आदि प्रदीत हाँ तुम पुत्र बधु एक सन्तान प्रसव कर मुसल सन्तान हाँ आओ से मुसल सन्तान प्रसवित कर मुसल द्वारा तुम यदुवंश नाश श्लोक एक कथा कहा जाए भगवान कृष्ण ब्राह्मण मान द्वारा निज वंश ये नाश करने अभिशप्त कराइले हाँ कथा बुझे ये घटना जानते अच्छा घटना से देखारे अपन मन जानते हाँ ये घटना शुणी ना देखारे कह जे संगे संगे देखा गल कन ये अभिशाप देले मुनि ऋषि मान सब जिंदा आश्रम चली गए ये पेटर से कपड़ा से बंधा है गर्भवती नारी बोली से कपड़ा जो उन्मोचन करले देखले गोटे लोहार बुझपार मन या यदुवंश नाश से माने जी आसी से
ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ କଲେ। ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଉଗ୍ରସେନ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ନ କରି ସେ ଆଦେଶ କଲେ, ଅର୍ଡର ଦେଲେ, ୟାକୁ ପ୍ରବାସ ତୀର୍ଥକୁ ନେଇଯାଅ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ନେଇ ପଥରକୁ ଘଷି ଘଷି ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୀନ କରିଦିଅ। ସେୟା କଲେ। ପ୍ରବାସ ତୀର୍ଥକୁ ସେଟାକୁ ଆସି ପଥରକୁ ଘଷି ଘଷି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରହିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଘଷି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଦେଲେ। ଗୋଟେ ମାଛ ଆସି ସେଟାକୁ ଭୂଷଳ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସେ ଭକ୍ଷଣ କଲେ। আর এই যেহেতু চূর্ণ সব ভাসাই দিয়েছিল, স্রোতরে সব ভাসিয়ে কূলরে আসি লাগিগল। আর সেইটির সব এরকা ঘাস তৈরি কথা বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, তারপরে কৃষ্ণ ফোন করলে যাদব ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ତା କିଛି ମାନେ ବର୍ଷ ପରେ ବା କିଛି ମାସ ପରେ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା, ସମସ୍ତେ ସଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯାଦବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। আর যজ্ঞরা আসি উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণ বলরাম সেবনকে নির্দেশ দিলে সমস্ত পবিত্র তীর্থরে স্নান করে দান ধ্যান করতু। হ্যাঁ, সমস্ত পবিত্র তীর্থরে স্নান করে এমনি সব দান ধ্যানের সব ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তারপরে কৃষ্ণ বলরাম বলছেন বর্তমানে আনন্দ কর। আনন্দ মানে মদ। হ্যাঁ, সে চাউলের তৈরি। এমনি আমরা পাখাড় ওড়িশার পাখাড় ধান না, সেটা যদি বাসি হয়ে যাব ওতে কিন্তু সেটা মদ তৈরি না। 2-4 দিন 5 সপ্তাহ যদি বাসি হয়ে যাব সেটা কম হয়ে যাব মাদকতা মদ তৈরি। এইপরি মদ সৃষ্টি হয়ে সেই মদ পান করছে। মদ পান করা যোଗୁଁ যাদব ମାନଙ୍କ মধ্যে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে গেল। সেମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି, କାହିଁକି ଏହିପରି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ? ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ, ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କର। এই কৃষ্ণ বলরাম কথা শুনি জনে আর জন লোক ইয়ে অস্ত্র প্রয়োগ করিবার আর ইয়ে যাদব ମାନଙ୍କ ଦେହ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ କାହାର ଦେହର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ସାଥେ ସାଥେ ଏ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଯାଦବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସେତେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଇଶାରା କରି କହିଦେଲେ ସେଇ ଯେ ଏକା ଘାସ ସେଇ ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ ପ୍ରାଣୀ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଆସିଲେ। ଘାସ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଭରିକା ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଦେହ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ତ୍ର ତାର ଯେତେ ପ୍ରୟୋଗ କଲ ଅସ୍ତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଘାସ ଦଣ୍ଡ ନେଇ ଯେତେ ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଯେତେ ସବୁ ଯାଦବ ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ୟା ଦେଖି ବଳରାମ କହିଲେ ପ୍ରବାସ ତୀର୍ଥ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଅନ୍ତରେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କଣ ହଉଛି ବର୍ଷା ଗୋଡ଼ି ହଉ। ଏହିପରି ବଳରାମ ଯେତେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଅନନ୍ତ ଦେବ ରୂପେ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ବଳରାମ ଯେତେ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରୁଛନ୍ତି। তিনি ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲେ, ଗୋଡ଼ର ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ସେ ବସିଲେ। ଏମିତି ସମୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜରା ବ୍ୟାଧ ସେଟାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଦୂରରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ହରିଣ
कृष्ण जब पादर को पादर रखी बसते ना दिसती कौन एक हरिण आणि तू सब जादव में सब मरी पड़े ये सब से देखी पारे जरा तेरे से हरिण को बध करने गोटे स्वर से आप कृष्ण पादर आशीर्वाद हाँ तो कृष्ण का देह तो सच्चिदानंद जागतिक अवस्था देह तो स्पष्ट हो पार ये हूँ माइक लीला कृष्ण आश्रय भावना देखने एक कथा शुरू जीवा ना अनेक सब कथा यहीपरि भाव जरा से आसिक दौड़ी से आसिक देखिले हरिण ने भगवान कृष्ण अत्यंत दुखित हो गए जरा कृष्ण के पाद से आनंदित कर ये दृश्य देखी जरा अत्यंत दुखित हो गए भगवान कृष्ण डोंट वरी कौन सी चिंता तो भगवान कृष्ण सशरीर निज धाम वैकुंठ को पठे देखो भगवान भगवान कौन कले देवता माने सिद्ध लोक अधिवासी माने आकाश मार्ग सब माने पूजा उपकरण ठिया भगवान निजर देह ज्योति विकसित करी समस्त सामना दे से निज धाम को चली ये लोक मान आशीर्वाद लोक मान मोहित करने से निज माया सृष्टि कर एक माइक देह से छाड़ी यह कृष्ण मैजिक ये हूँ एक हॉर्स हाँ कत बुझा कत बुझपार हाँ आशीर्वाद व्यक्ति से कौन कर हाँ कृष्ण तो आशीर्वाद यही जरा व्याधि तीरता मृत्युवरण करले हाँ से देह को समुद्र भसई दिगला से देहटा दारू रूप धसमसी आसला हाँ से जगन्नाथ विग्रह निर्माण करेगा एक एक कथा कहते हाँ ये सब पागल हाँ यह कृष्ण भगवान से कृष्ण भगवान चैतन्य महापुरुष रूप एक कथा कहते कौन ये चारि प्रकार लीला कृष्ण मायक लीला क्यों चारि प्रकार लीला मूषल लीला माध्यम जदुवंश ध्वंस और कृष्ण ये जरा तिरकार मृत्युवरण दुई तृतीय कृष्ण बलराम होती क्षीरदक्षाई कृष्ण माने धड़ा कड़ा केशर अवतार और महिषी हरण अर्थात कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते रानी मान को सुरक्षा दे से हस्तिनापुर को नहीं जीव तो अर्जुन जिते बड़े कृष्ण के रानी मान को सुरक्षा दे नहीं आसुले बाटे गोपदस्यु माने कौन कर अर्जुन को परास्त करी से कृष्ण के रानी मान को सब अपहरण कर नहीं जो अर्जुन जो गांडीव जो शरद द्वारा अजय वीर पितामह भीष्म को सशज्जार सहायता कराई जो अर्जुन से गांडीव द्वारा महावीर कर्ण को बध करते अर्जुन बर्तमान परास्त हो जाए गोपदस्यु मान गोपदस्यु मान कौन अस्त्र ना केवल ठेंगा बाड़ी धरी ठेंगा बाड़ी से अर्जुन परास्त जीव पर्यंत कृष्ण धारधाम थे कृष्ण शक्ति अर्जुन यही अद्भुत काम सब कर बर्तमान कृष्ण अर्जुन को छाड़ी निज धाम को चली जाती बर्तमान अर्जुन बर्तमान शक्ति ही हाँ एक साधारण मनुष्य आओ कौन विद्या स्फूर्त अर्जुन नानी मान सुरक्षा दे पारा ना दुश्मन सब अपहरण कर नहीं गले अर्जुन अत्यंत विषादग्रस्त अवस्था से आसी कौन कर परीक्षित महाराज को ये हस्तिनापुर राजगद्दी में बसई देले आ वज्रनाभ
ମଥୁରାରେ ରାଜା ବନେଇ ଦେଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ଦେହ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ସେ ବନ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଅନଶନରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସମୟରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା। ତ ବ୍ୟାସଦେବ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଣୀ ମାନେ କେହି ନଥିଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କାହିଁକି ନା ଏକ ସମୟରେ ଅସୁର ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସଂଘର୍ଷରେ ଦେବତାମାନେ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମେରୁ ପର୍ବତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅପ୍ସରା ମାନେ ଦେବକନ୍ୟା ମାନେ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଆ କଣ୍ଠ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ତପସ୍ୟା କଲେ। ଏଇମାନେ ଯଦି ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ ଜାଣେ। ଆଉ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ସେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କେଉଁମାନେ? ଅପ୍ସରା ଦେବ କନ୍ୟାମାନେ। ଏମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଯଦି ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପତି ହେବେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ତଥାସ୍ତ ତଟସ୍ଥ କରିଦେଇ সেই অষ্টাবক্র ঋষি ଜଳରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତା ଦେହ ଆଠଟି ବାଙ୍କ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଏଇପରି ଯେମିତି ଚାଲିଛି। ଏହା ଦେଖି ଇଏ ଯେତେ ସବୁ ଅପ୍ସରା ମାନେ ଦେବକନ୍ୟା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହସି ଆଉ ସମ୍ବର କରି ପାରିଲେ, ଖିଲଖିଲ କରି ସବୁ ହସି ଉଠିଲେ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମୁନିଙ୍କର ଭିତରେ କ୍ରୋଧଜାତ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ସେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଶାପ କଲେ। কথা বুঝিপারছেন? যদিও তুমি মানে মোর আশীর্বাদে কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হবে, কিন্তু মোর অভিশাপে তুমি মানে গোপদস্যু ମାନଙ୍କ দ্বারা অপহৃত। কথা বুঝিপারছেন? কৃষ্ণଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ରାଣୀମାନେ ଥିଲେ 16,108 ରାଣୀ, ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ এইসব অপ্সরা মানে বসিলে। কথা বুঝিପାରିଲ? କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଧାମକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେ ସବୁ ଅପ୍ସରାମାନେ ଥିଲେ, ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରି ଠିକ୍ ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭଳି ସେଠାରେ ରଖିଦେଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ଗୋପଦସ୍ୟୁମାନେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଣୀ ଏ ଜାଗତିକ ଗୋପଦସ୍ୟୁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ, ଅପହରଣ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ରାବଣ ଆସିଥିଲେ ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କି ସେ ପ୍ରକୃତ ସୀତାକୁ ସେ ଅପହରଣ କରି ପାରିନଥିଲେ। ସେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଏକ ମାୟା ସୀତା ସେ ରଖି ଯାଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସୀତା ଅଗ୍ନି ଲୋକକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅଗ୍ନିଦେବ କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ମାତା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ରଖିଯାଇଥିଲେ। ରାବଣ କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧାରଣ କରି ଆସି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଛଳନାରେ ଏ ସୀତାକୁ ଯେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତ ସୀତା ନଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ରଚିତ ମାୟା ସୀତା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ରାମ ये रावण से युद्ध कर रावण को परास्त कर जितने सीता को उद्धार कर ले और जितने सीता को उद्धार कर ले सीता को ग्रहण कर जाओ सीता देव को कहले अग्नि परीक्षा देवा से सीता अग्निदेव अग्नि मंदिर प्रवेश करले तो अग्निदेव असो सीता को आदि प्रकट कर रामचंद्र सामने उपस्थित कथा ये अग्निदेव शेष हो गला ये कथा शुणु ये लास्ट पॉइंट यही और ना टिके 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 रहते गोटे मिनिट जाओ अरे मुझ पाई और गोटे मिनिट लास्ट
ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣିବ ଏହିପରି ଅଗ୍ନିଦେବ ଇଏ ଅସଲ ସୀତା ଆଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ମାୟା ସୀତା ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ହଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସେମାନେ କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଣୀ ନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ସରମାନେ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସେହି ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ ନେଇଥିଲେ ଏକ ଉପଦସ୍ୟୁ। এই কথা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলছেন। ইয়ে হচ্ছে মায়ের কথা। এটা রাখিবা আমি কথা হ্যাঁ সমুদ্রে হাত উঠে দিতাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। জয় গুরুদাস শ্রীমদ ভাগবতম কি জয় শ্রী প্রভুপাদ কি जय श्री गुरुदेव की जय श्री भक्तवृंद की जय गौर महाराज की जय। जय मलापुर कथा